नाउ आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसके जो सीबीएसई बोर्ड ने, हरियाणा बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जारी की है 23-24 सेशन के लिए, आइए उनके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं 15 ग्रुप यूज़ करते हैं, 15th ग्रुप यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या बताया था, नाना, पापा, आंटीज सब बीमार। तो अगर आप देखेंगे इसमें, देखिए नाना, पापा, आंटी सब बीमार, तो कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, देखिए इंडियम बचता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी विल बी द, तो बी क्या आपका, इसका आंसर क्या हो गया, बी इंडियम, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड वाला, द टाइप ऑफ बाइसिंग। अब देखिए बाइसिंग देखेंगे तो ये कैसा टर्मिनल आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, तो ये पी साइड है और ये क्या एन साइड है। तो पी से जुड़ा होता है, तो पी से जुड़ा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव से जुड़ा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। भाई आपका जो पी है, पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो, और एन जो है कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कह लीजिए, बैटरी कह लीजिए, हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस है। अगर इसका अपोजिट होता तो बोलते रिवर्स बाइसिंग है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, ए विल बी द आंसर, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये आपका हो गया आंसर, फॉरवर्ड बाइसिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल इज an antiparticle of electron, a vacancy created when electron leaves a covalent bond, absence of free electron, and artificial created particles। तो क्या होता है आपका होल जो है, होल एक वैकेंसी क्रिएट होती है। जब आपको बताया था, देखिए एक सिंपल सा डायग्राम पीछे बताया था, ये आपका ये यहाँ पे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ये जगह छोड़ के, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन जब जगह छोड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से इधर ये मूव करता है, ये कहाँ गया, इधर ये मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आया, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, जो ये वैकेंसी क्रिएट करेगा, इसको कहते हैं होल, होल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए पी टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट। जब हम पी टाइप बनाते हैं तो जो आपके देखिए ट्राइवेलेंट कौन सा है, 13 ग्रुप है, 13 कौन सा है, 13 ग्रुप की हम करते पी बनाने के लिए। वो क्या थे, बाल, गंगा, इंडिया, तिलक, ये यूज़ करते हैं पी टाइप बनाने के लिए, डोपिंग करते हैं सिलिकॉन के अंदर जो है। तो इसके अंदर क्या है आपकी लिखा, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेजॉरिटी गलत बात है। हमें पता है पी टाइप के अंदर, इन पी टाइप आपके जो होल होते हैं NH, नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पेंटावेलेंट एटम आर ओपन, गलत है ये। कैसे है ये, ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट, तो ये भी रॉन्ग है। ये ठीक है माइनॉरिटी है आपके, लेकिन क्या है, ट्राइवेलेंट। होल्स आर माइनॉरिटी, ये भी गलत है। अभी बताया था आपका NH क्या है, ज़्यादा होते हैं इससे इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी रॉन्ग है। अब बचिए होल और मेजॉरिटी कैरियर, ट्राइवेलेंट, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा डी क्या इसका आंसर है। तो पी टाइप जो आपका
सेमीकंडक्टर है उसके अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी को हम डोपेंट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन अफेक्ट विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आपको बताया था, याद रखिए, देखो क्या बनी थी आपकी, जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है तो ये जो बीच वाली ये जो यहाँ पे मान लीजिए आपका पीस टाइप है, यहाँ पे यह आयन है, और ये कौन सा रीजन, ये जो रीजन इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और याद रखिए डिप्लेशन जो विड्थ होती है, डिप्लेशन विड्थ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है 1 कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट, एंड डोपेंट कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी डिप्लेशन विड्थ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज की गई है, इंक्रीज इन दी डोपिंग कंसंट्रेशन, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए, डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6th क्वेश्चन है, एट इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज। इक्विलिब्रियम पे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो नेट करंट होता है वो क्या होगा, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो याद रखिए जो भी आपका ये क्या है, आपका जो टोटल करंट होता है, पीछे बताया था दोनों की जैसे होता है, आई डिफ्यूज्ड करंट, डिफ्यूज्ड करंट, पल्स में आई ड्रिफ्ट करंट। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं अगर लिखूँ, अगर मान लो तो इसका तो आई जो है आपका ये जो डिफ्यूज्ड है ये बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है आपका ड्रिफ्ट के, आई ड्रिफ्ट के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्या आपका, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर दी डोनर एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है, ये बनाना भी आना चाहिए आपको, बनाना बताया था आपको, इस तरह बना लीजिए। तो ये क्या था आपका, ये था वैलेंस बैंड, ये था आपका कंडक्शन बैंड। तो जो इसके अंदर क्या होता है आपका डोनर लेवल आता है वो बिल्कुल जस्ट बिलो नीचे होता है, यहाँ पे होता है इस तरह, इस तरह से क्या बोलते इसको, डोनर लेवल, डोनर लेवल। तो अगर आप देखें जस्ट क्या है कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे देखो आप यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, आपका आंसर होगा बी, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 क्वेश्चन जो आपका, द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ए एंड मटेरियल बी रिप्रेजेंटेड बाय फिगर दिए गए आपको 1st एंड 2nd। आइडेंटिफाई करना है मटेरियल्स ए एंड मटेरियल बी, आपका देखिए दोनों आपको क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए मटेरियल ए इज कॉपर है, मटेरियल बी जर्मेनियम है, मटेरियल ए जर्मेनियम है। ये आपको ग्राफ देखो, नीचे 4 ऑप्शन दिए, ग्राफ को देख के बताने हैं आपको। तो देखिए बात हो रही है रेजिस्टिविटी की, मैंने आपको बताया था ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जो है वहाँ पे पढ़ा था हमने एयर रिलेक्सेस टाइम। तो आपका ये जो ग्राफ देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये सेमीकंडक्टर के लिए होता है, ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है सेमीकंडक्टर का, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ए बी आपको दिए गए, तो हमारे ऑप्शन के अंदर एक कॉपर दिया गया, जर्मेनियम दिया गया है। तो जो आपका ये सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, आपका जो अल्फ़ा होता है ये नेगेटिव कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव
टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी ये नेगेटिव होता है। जबकि ये क्या देखो ऊपरी तरफ जा रहा है, तो ये क्या अल्फा आपका पॉजिटिव है। तो ये क्या आपका मेटल है, ये मेटल के लिए है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, आप देखिए मटेरियल एज कॉपर, ये तो गलत है क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, ये कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर नहीं होता है। बी इज जर्मेनियम, गलत है ये। मेटल ए जर्मेनियम, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। और मटेरियल बी क्या, कॉपर, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कंडक्टर है। तो हमारा आंसर क्या है, अगर देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। यानी हमारा ए क्या है, मटेरियल ए इज सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम, और मटेरियल बी क्या है आपका, कॉपर है। अब देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन इसका, इन एन ऑन स्टेट द इंडिविजुअल सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड दिए गए हैं, अलाउ ए वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। भाई यहाँ पे देखिए आपकी 10 वोल्टेज दी गई है, सिलिकॉन के थ्रू 0.7 वोल्ट दी गई है, और यहाँ पे जर्मेनियम थ्रू कितनी 0.3 वोल्ट दी गई है। ये सर्किट देखो, द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड आर कनेक्टेड टू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सोर्स, वोल्टेज कितनी है 10 दी गई है देखो, और ये डायग्राम दिया गया है। हमें क्या बतानी, V0 ये वैल्यू बतानी कितनी है। तो याद रखिए कोई भी चीज़ क्या करती है, वो इजी पाथ फॉलो करती है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम हो, बैरियर कम हो। तो बैरियर कम कहाँ पे है, वोल्टेज इस तरफ कम है, तो जो इधर से आएगा आपका जो है, अगर देखेंगे तो जो आपका फ्लो होगा करंट का, वो क्या होगा, जर्मेनियम साइड से होगा। और ये कितना होगा भाई, आपकी टोटल 10 है भाई। अगर आपकी V0 देखा जाए टोटल कितनी है, टोटल है ये 10, और इसने कितना अपोज किया, 0.3 वोल्ट का किया है। तो नेट कितना आया आपका, ये 9.7 वोल्ट। तो यहाँ कितनी पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी 9.7 वोल्ट पहुँचेगी, यानी ये आपका जो है इतना पहुँचेगी। तो हमारा आंसर जो होगा इसके अंदर आपको दिया गया, देखिए पहला है 0 वोल्ट, 9.3 वोल्ट, सी कितना है 9.7 वोल्ट। तो क्या होगा आंसर आपका, सी। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये थे आपके, अगर ये क्वेश्चन आपके थे सेमीकंडक्टर डिवाइस के, जो आपके सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर जो है CBSE और HBSE बोर्ड ने जारी किए हैं।